वहाँ पानी ही पानी है, वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ पैसा ही पैसा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, देयर इज़ नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ पानी ही पानी है, देयर इज़ नथिंग बट वाटर, देयर इज़ नथिंग बट वाटर। वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ रेत ही रेत है, देयर इज़ नथिंग बट सेंड, देयर इज़ नथिंग बट सेंड। वहाँ पैसा ही पैसा है, वहाँ पैसा ही पैसा है, देयर इज़ नथिंग बट मनी, देयर इज़ नथिंग बट मनी। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वहाँ दुकानें ही दुकानें हैं, देयर इज़ नथिंग बट शॉप्स, देयर इज़ नथिंग बट शॉप्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ खुशी ही खुशी है, वहाँ खुशी ही खुशी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक यू। ये रिश्ता खूब चलेगा, ये मूवी खूब चलेगी, हमारी दोस्ती खूब चलेगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सेंटेंस प्लस विल लास्ट लॉन्ग। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विल लास्ट लॉन्ग ये वही का वही रहेगा, विच मीन खूब चलेगा या खूब चलेगी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये रिश्ता खूब चलेगा, दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग, दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग। ये मूवी खूब चलेगी, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। हमारी दोस्ती खूब चलेगी, हमारी दोस्ती खूब चलेगी। ओवर फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग, ओवर फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मोबाइल खूब चलेगा, दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग, दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये वीडियो खूब चलेगी, ये वीडियो खूब चलेगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर। कोई बात नहीं मैं इसे संभालूंगा, कोई बात नहीं मैं इसे कर लूँगा, कोई बात नहीं जाने दो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई बात नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नेवर माइंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नेवर माइंड प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है। नेवर माइंड ये वही का वही रहेगा, विच मीन कोई बात नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कोई बात नहीं मैं इसे संभालूंगा, नेवर माइंड आई विल हैंडल इट, नेवर माइंड आई विल हैंडल इट, आई विल हैंडल इट। ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं इसे संभालूंगा, नेवर माइंड मीन कोई बात नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई बात नहीं मैं इसे कर लूँगा, नेवर माइंड आई विल डू इट, नेवर माइंड आई विल डू इट, आई विल डू इट। ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं इसे कर लूँगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई बात नहीं जाने दो, कोई बात नहीं जाने दो, नेवर माइंड लेट इट बी, नेवर माइंड लेट इट बी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई बात नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, कोई बात नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, नेवर माइंड आई एम हैविंग फूड, नेवर माइंड
आई एम हैविंग फूड। आई एम हैविंग फूड ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है विच मीन मैं खाना खा रहा हूँ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कोई बात नहीं मैं वहाँ जाऊँगा। कोई बात नहीं मैं वहाँ जाऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैं एक एक से बात करूँगा। मैं एक एक को नौकरी से निकाल दूंगा। मैं एक एक को बुलाऊंगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक एक। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वन एंड ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस वन एंड ऑल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से होगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। वन एंड ऑल ये वही का वही रहेगा विच मीन एक एक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं एक एक से बात करूँगा। मैं एक एक से बात करूँगा। आई विल टॉक टू वन एंड ऑल। आई विल टॉक टू वन एंड ऑल। आई विल टॉक टू ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है विच मीन मैं बात करूँगा किससे? वन एंड ऑल एक एक से। मैं एक एक से बात करूँगा। आई विल टॉक टू वन एंड ऑल बहुत ईजी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं एक एक को नौकरी से निकाल दूंगा। आई विल डिसमिस वन एंड ऑल। आई विल डिसमिस वन एंड ऑल। आई विल डिसमिस ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है विच मीन मैं नौकरी से निकाल दूंगा। किसको निकालोगे? वन एंड ऑल एक एक को। मैं एक एक को नौकरी से निकाल दूंगा। आई विल डिसमिस वन एंड ऑल। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं एक एक को बुलाऊंगा। मैं एक एक को बुलाऊंगा। आई विल कॉल वन एंड ऑल। आई विल कॉल वन एंड ऑल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर। मैं एक एक से बदला लूँगा। मैं एक एक से बदला लूँगा। आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम वन एंड ऑल। आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम वन एंड ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो एक एक को बताएगा। वो एक एक को बताएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था। वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। वो मन ही मन में पढ़ रहा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन ही मन में यानी दिल ही दिल में या अंदर ही अंदर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद इनवर्डली। इनवर्डली के बाद मेन वर्ब जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था यानी वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था। वो अंदर ही अंदर कुछ कह रहा था। He was inwardly saying something. He was inwardly saying something. One more example for better understanding. वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी यानी वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। She was inwardly smiling. She was inwardly smiling. Next example for better understanding. वो मन ही मन में पढ़ रहा है यानी वो दिल ही दिल में पढ़ रहा है। He is inwardly studying. He is inwardly studying. बिल्कुल है। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गई? मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है? मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं।
ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں میرے منع کرنے کے باوجود. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈسپائٹ مائی ریفیوزل. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین میرے منع کرنے کے باوجود. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میرے منع کرنے کے باوجود تم وہاں کیوں گئے؟ ڈسپائٹ مائی ریفیوزل وائی ڈیڈ یو گو دیئر. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل وائی ڈیڈ یو گو دیئر. میرے منع کرنے کے باوجود وہ کھانا کیوں پکا رہی ہے؟ ڈسپائٹ مائی ریفیوزل وائی از شی کوکنگ فوڈ. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل وائی از شی کوکنگ فوڈ. میرے منع کرنے کے باوجود تم روز کھیلتے ہو. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل یو پلے ڈیلی. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل یو پلے ڈیلی. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میرے منع کرنے کے باوجود وہ روز ٹی وی دیکھتا ہے. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل ہی واچز ٹی وی ڈیلی. ڈسپائٹ مائی ریفیوزل ہی واچز ٹی وی ڈیلی. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میرے منع کرنے کے باوجود تم یہاں کیوں آئے؟ میرے منع کرنے کے باوجود تم یہاں کیوں آئے؟ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مانی. کون کون بھاگ رہا ہے؟ کون کون لڑ رہا تھا؟ اس کام کو کون کون کر سکتا ہے؟ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کون کون. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہو آل. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ہو او پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس مین ورب. مین ورب بھی ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہو سکتا ہے. پلس ادر ورڈز پلس کوشچن مارک اگر لکھنا ہو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کون کون بھاگ رہا ہے؟ ہو آل آر رننگ. ہو آل آر رننگ. کون کون لڑ رہا تھا؟ ہو آل ور فائٹنگ. ہو آل ور فائٹنگ. اس کام کو کون کون کر سکتا ہے؟ ہو آل کین ڈو دس ورک. ہو آل کین ڈو دس ورک. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ. کون کون یہاں آ رہا ہے؟ کون کون یہاں آ رہا ہے؟ ہو آل آر کمنگ ہیئر. ہو آل آر کمنگ ہیئر. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کون کون وہاں جا رہا ہے؟ تمہیں لکھنا کس نے سکھایا؟ اسے کھیلنا کس نے سکھایا؟ تمہیں بولنا کس نے سکھایا؟ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کس نے سکھایا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہو ٹاٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ہو ٹاٹ پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی می آس یو ہیم ہر دیم پلس ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. اور اگر لکھنا ہو تو کوشچن مارک. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں لکھنا کس نے سکھایا؟ ہو ٹاٹ یو ٹو رائٹ. ہو ٹاٹ یو ٹو رائٹ. یو یہ یہاں آبجیکٹ پروناؤن ہے. اسے کھیلنا کس نے سکھایا؟ ہو ٹاٹ ہم ٹو پلے. ہو ٹاٹ ہم ٹو پلے. تمہیں بولنا کس نے سکھایا؟ ہو ٹاٹ یو ٹو اسپیک. ہو ٹاٹ یو ٹو اسپیک. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اسے پڑھنا کس نے سکھایا؟ اسے پڑھنا کس نے سکھایا؟ ہو ٹاٹ ہم ٹو ریڈ. ہو ٹاٹ ہم ٹو ریڈ. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہیں لڑنا کس نے سکھایا؟ تمہیں لڑنا کس نے سکھایا؟ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس ماننا.